सही सही सुनाऊं संत तुआ आदि कहानी नहीं धर धरती पवन नहीं पानी पांच तत्व नहीं चंद सूरा चार वेद नहीं नाच पूरा काल कर्म नहीं गुरु चेला सठ दर्शन नहीं भगति सुहेला चौदह चार 18 नाई अंडव पिंड धूप नहीं छाई तब नहीं राम का मेला हिंदू तुरुक नहीं बंधु दुहेला राही पुरुष विनय केला गुप्त कमल में दीन दीनाला इकट्ठा का बंश उत्पाना सोरस शब्द का काम ठिकाना प्रथम अंश रचला कही दीपा दूजे कुर्मा तीज जानी समीपा चौथा सुत बाय सात विवेका पंचम काल निरंजन जयका छठा सहज संतम संतोषा सूत स्वभाव आठमय पर तो नाम आनंद 10 क्षमा पर कासा सुत स्वभाव जड़ में पर तो सा
श्रियोदास सूत चिंद्र पर गयू सूत चौधर्म प्रेम बखाना दीन दयाल 15 में जाना सोरस सात धर सुत भायऊ सत्रह योग सनातन लेयू कौन हो कौन हो मैं आ रहा हूँ वहीं ठहर जाओ वहीं ठहर जाओ कौन हो अरे तुम मेरे इस राज में क्या करने के लिए आए हो निरंजन हाँ हमें कहते हो यहीं ठहर जाने के लिए हाँ हाँ इतना बताओ कि तुम मेरे इस राज में क्या करने के लिए आए हो निरंजन क्या तुम भूल गए हो कि तूने विनय पूर्वक कौल करके जीव लिया था कि जीवों से सद्भक्ति कराकर पुनः सतलोक भेजूंगा। जीवों के साथ ऐसा अन्याय ऐसा अत्याचार ऐसा धोखा किया कि एक भी जीव को वहां का सुधि ही नहीं रहने दिया। सभी के बुद्धि के ऊपर अपना ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए हो और अपना सेवा पूजा में उलझाकर अक्रम कर्म करवाकर दुष्कर्म कर्म करवाकर 84 के जाल में फंसाकर अपने तपतशिला पर तपा कर अपना ही आहार बना रहे हो। इसी अन्याय इसी अत्याचार को देखते हुए मैंने अपना सत्संदेश लेकर इस जनमानस के बीच जा रहा हूं कि तुम्हारे जाल से छुड़ाकर और उसे सत्संदेश देकर इस भवसागर से उस परम धाम ले जाओ जहां तुम नहीं जाने देते हो। जाओ भाई यह संसारा जीवन माने कहा तुम्हारा हे भाई ज्ञानी पुरुष निरंजन यह संसार मेरा है, मैं इस संसार का राजा हूँ। मैं जिस तरफ इस जीव को ले जाता हूँ उसी तरफ ये जीव लोग जाते हैं। आपको भलाई इसी में है कि आप जैसे ही मेरे इस राज में आए हैं उसी तरह से उल्टी पांव लौट जाइए। यहाँ पर आपको कोई नहीं जानेंगे, कोई नहीं पहचानेंगे। निरंजन क्या तूने तो बहुत सुंदर प्रश्न किया कि जाओ जाओ ज्ञानी लौट इस संसारा से, जीव न माने बात तुम्हारा। हाँ तो फिर इतना उतावला क्यों हो रहे हो जब तुम जान रहे हो कि मैं इस भवसागर में जाऊंगा। मेरी बात को जीव नहीं मानेंगे, हमें नहीं पहचानेंगे, हमें नहीं जानेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। इतना उतावला क्यों हो रहे हो? क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगे? नहीं, मैं तुम्हारे कहने से वापस नहीं जा सकता। तो ठीक है, अगर तुम जाना नहीं चाहते तो मुझसे युद्ध करना होगा। निरंजन हाँ युद्ध तुम करते हो, हम नहीं। मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता और नहीं तुम्हारे कहने से वापस जाऊंगा। क्या? हाँ, संत किसी से युद्ध नहीं करता।
मैं खाली निहत्था आया हूँ, न तो हमें कोई अस्त्र न तो हमें कोई शस्त्र। क्या? नहीं तो तुम मुझसे युद्ध करोगे और यहाँ से वापस नहीं जाओगे? वापस भी नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, तब तो मुझे मजबूरन अपने इस गद्दे का प्रहार तुम पर करना ही होगा। निरंजन, तुम्हें जिस शक्ति जिस बल का प्रयोग करना हो तुम कर सकते हो। क्या तुम मुझे धिक्कार रहे हो? निरंजन, धिक्कार नहीं रहा हो, तुम्हारा प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो। तो ठीक है, सावधान हो जाइए और मेरे इस गद्दे को प्रहार को झेल कर दिखाइए। सत्येन 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 आश्चर्य है, आज तक मेरे इस गद्दे के प्रहार को यह संसार में जितना भी मुनि महात्मा सूरवीर किन्नर है, ये मेरे इस गद्दे को प्रहार को नहीं झेल पाया। लेकिन भाई ज्ञानी पुरुष ने एक ही वार में मुझे मूर्छित कर दिया। इससे संधि कर लेने में ही भलाई है। ठीक है, हे भाई ज्ञानी पुरुष, निरंजन, मैं आपके साथ बहुत बड़ा ढिठाई किया हूं, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। निरंजन, ढिठाई तो तूने सचमुच में किया है, और जब हमसे क्षमा मांगते हो तो हम संत के शरण में क्षमा के सिवा है क्या? जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, आजाद हो जाओ। क्या आपने मुझे इतने बड़ी भूल को सिर्फ एक शब्द में क्षमा कर दिया? निरंजन, क्षमा न कर दूं तो और क्या? क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही तीर्थ है, क्षमा ही तपस्या है, और क्षमा ही मुक्ति का मार्ग खोलता है। तो भला मैं तुम्हें क्षमा न कर दूं तो और क्या? तो ठीक है भाई ज्ञानी पुरुष। निरंजन, आप जो जनमानस के बीच सत संदेश लेकर आए हैं, आप वो सत संदेश हमें दे दीजिए और मैं इस संसार में जीव के बीच एक एक करके बांट दूंगा। लाइए, मुझे दीजिए, आपकी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। निरंजन, सुनो, क्या? एक बार तो तूने बिना पूर्वक कौल करके जीव लिया तो जीवों के साथ धोखा किया, और इस बार जो मैं अपना सत संदेश तुम्हें दूं तो हमें कोई आशा, कोई विश्वास, कोई भरोसा नहीं कि मेरा सत संदेश जनमानस के बीच जाए या नहीं जाए। इसलिए मैं ऐसा भूल नहीं कर सकता। क्या आप मुझे सत संदेश नहीं दीजिएगा? नहीं, मैं अपना सत संदेश तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो ठीक है, हे भाई ज्ञानी पुरुष, निरंजन, आप मुझे इतना ही बता दीजिए कि आप जो जनमानस के बीच जा रहे हैं, किस नाम से, किस भेद से अपना पंथ चलाइएगा, वो ही बता दीजिए। क्या मैं अपना सत संदेश तुम्हें नहीं दिया तो मेरा नाम भेद जानना चाहते हो? हाँ हाँ भाई ज्ञानी पुरुष। निरंजन, तुम छली हो, कपटी हो, प्रपंची हो, ये भी बात हमें तुम्हें नहीं बताना चाहिए। और जब तुम इतना हट कर रहे हो, भाई भाई का रट लगा रहे हो, तो संक्षिप्त में मैं तुम्हें अपना नाम भेद बताने जा रहा हूँ। सुनो, बताइए। इस भवसागर में मेरा एक वचन वंश पंथ चलेगा और सत्य नाम का दुहाई फिरेगा। क्या? क्या कहा?
एक वचन वंश पंथ चलेगा और सत्य नाम का दुहाई फिरेगा। हे भाई ज्ञानी पुरुष, निरंजन, सतनाम का दुहाई, एक वचन वंश पंथ। हाँ हाँ, तो भाई ज्ञानी पुरुष अभी कान खोलकर सुन लीजिए। मैं आपका पंथ को 2 कॉपी करके अपने नाम का इस संसार में 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ चलाऊंगा। और उसमें कौन आपका पंथ होगा और कौन मेरा पंथ होगा, इस संसार के किसी को पता नहीं होगा, किसी मानव लोग को। निरंजन, क्या मैं कहा ना कि तुम छली हो, कपटी हो, धोखेबाज हो। आखिर जैसा मैंने कहा वैसा ही तूने निकला। मेरा ही नाम भेद जानकर और जीवों के साथ ऐसा धोखा, ऐसा अन्याय, ऐसा अत्याचार। तो तू भी कान खोल कर सुन लो निरंजन, क्या इस कला में हम तुमसे कम नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया कि मैं संक्षिप्त में तुम्हें अपना नाम भेद बताने जा रहा हूं। जिस नाम से मैं जीव उबारूंगा वह गुप्त नाम में अलग रखा हूं, जो तुम्हें नहीं बताया और बताऊंगा भी नहीं। क्या और नहीं तो कोई शास्त्र में, नहीं पुराण में, नहीं वेद में मेरा वो नाम मिल सकता। मैं स्वयं चलकर जनमानस के बीच में दूंगा। क्या एक और भेद है? तो ठीक है भाई ज्ञानी पुरुष, और कैसे जीव उबारूंगा कान खोल कर तू भी सुन लो। बताइए। सत्य समाधि हम बोले उबानी, हमारे बचन से छूटे प्राणी। गए शब्द जो मन चितलाई, भाग्य काल जीवले छोराई। जब निज वीरान सपावे, जोग बरत तप समय न सावे। निरंजन, हाँ भाई ज्ञानी पुरुष, कान खोलकर सुन लो। जब मेरा निज वीरा को हंसा पान करेंगे तो तुम्हारे लगाए हुए जो बट, जप, तप, उपवास अपने आप छूट जाएंगे। स्वच्छ, उज्जवल, निर्मल हंस पवित्र बन के इस भवसागर से उस परम धाम को सिधार जाएंगे, उस परम धाम को सिधार जाएंगे जहां तुम नहीं जाने देते हो। तो ठीक है भाई ज्ञानी पुरुष, मैं भी वादा करता हूं कि जो जीव आपका सफेद झंडा लेकर हमारे पास आएंगे और आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, मैं उस जीव को अपने इस मस्तक पर चढ़ाकर और इस भवसागर से पार कर दूंगा, पार कर दूंगा। निरंजन, हाँ, ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया कि जो मानव, जो व्यक्ति मेरे बताए हुए सतमार्ग पर चलेंगे और मेरे सत्शब्द को अपनाएंगे, मैं वही जीव को ले जाऊंगा, बाकी को नहीं, बाकी को नहीं। तो ठीक है भाई ज्ञानी पुरुष, आप भी अपना कार्य कीजिए और मैं भी जा रहा हूं अपना कार्य के लिए। ठीक है निरंजन, जाओ, तुम भी जाओ और मैं भी निकल रहा हूं जनमानस के बीच। ठीक है भाई ज्ञानी पुरुष, मैं जा रहा हूं। आम सूद्य चैतन
ज्ञान स्वरूपम अजराम अमराम अनुपम अनुपम। मैं शुद्ध चैतन्य अमर अनूप अभय देश से हम चली आए यही संसार हो। अभय देश से हम चली आए द्वादश पंथ आगे चल आए घर घर बोध पसार हो। द्वादश पंथ आगे चल आए घर घर बोध पसार हो। वचन वंश पीछे से आए वचन वंश पीछे से आए बिरले करत बिचारा हो। अभय देश से हम चली आए यही संसार हो। अभय देश से हम चली आए जीव दुखी दे खा जगमाई कहीं करन पदु धारा हो। जीव दुखी दे खा जगमाई कहीं करन पदु धारा हो। पंच 42 थाना रोपल पंच 42 थाना रोपल जम्बूदीप कंजारा हो। अभय देश से हम चली आए यही संसार हो। अभय देश से हम चली आए तेरह पीढ़ी पन परवाना मुक्त मन अब तारा हो। तेरह पीढ़ी पन परवाना मुक्त मन अब तारा हो। वाक्य तन छाया नहीं होते वाक्य तन छाया नहीं होते जय पिते संभाला हो। अभय देश से हम चली आए यही संसार हो। अभय देश से हम चली आए